हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एनिमल टिश्यू में, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो आगे 4 टाइप के थे: एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस एंड लास्ट वन था जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें हमने ये पढ़ा था जो एपिथेलियम टिश्यू था वो आगे फर्दर टाइप के थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट की फॉर्म में सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल के भी आगे थे लाइक स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमुनर, सीडो स्ट्रेटिफाइड, ये सारे टाइप थे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के जो फर्दर टाइप्स थी उनको डिटेल में, कैसा स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पाए जाते हैं, उनका मेन लोकेशन कहाँ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू थे उसमें फर्स्ट हमारा टाइप था सिंपल स्क्वेमस टाइप ऑफ टिश्यू। जो सिंपल स्क्वेमस टाइप के टिश्यू होते हैं वो लार्ज होते हैं और फ्लैट सेल्स होते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता है और काफी इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्लोजली होती है। जैसे हम घर में टाइल्स लगाते हैं तो वो फिक्स्ड होती है एक दूसरे के साथ, उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये काफी कम पाई जाती है और उनकी जो शेप होती है वो पॉलीगोनल शेप है। स्क्वेमस में जो टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल की अरेंजमेंट है वो टाइटली होती है और जो शेप है वो पॉलीगोनल है। मेन आपने ये भी याद रखना है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये पॉलीगोनल की शेप में है और इनमें बिल्कुल ये टाइटली फिक्स्ड है, इन एक दूसरे में इंटरलॉक्ड है और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस है, सेंटर में प्रेजेंट है। अब आपने इसमें याद क्या रखना है कि ये इनकी लोकेशन क्या है। मेन मैंने आप में यहाँ पे लिख दी है। जैसे ब्लड वेसल में स्क्वेमिश पाया जाता है, लिम्फ वेसल में, हार्ट में, इंटरनल ईयर है जो हमारा, या फिर हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये किडनी का पार्ट है, एल्वुलाई, वुमेन कैप्सूल, इनमें स्क्वेमस टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट जैसे है सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू, और सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू को अनदर नेम आपने याद रखना है जर्मिनल एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताना भूल गई कि स्क्वेमस में पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं इसे, वैसे ही क्यूबाइडल को क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। अब इसका जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कहा गया है? जर्मिनल नाम आया है गैमीट से। गैमीट किस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइक जैसे हम कहते हैं हमारे ओवरीज में ओवा प्रोड्यूस होगा, वो एक फीमेल गैमीट है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो ये मेल गैमीट है। ऐसे ही इसका नाम पड़ा है कि जो ओवरी एंड टेस्टिस को कवर करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। मींस क्यूबाइडल इन शेप है और इनकी फीचर्स क्या है? ये क्यूबिकल है, मींस ये क्यूबाइडल इन शेप है और हैविंग द राउंडेड न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। और मेन आपने ये याद रखना है कि इसके जो सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई, अब माइक्रोविलाई क्या होती है? फिंगर लेग प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि सरफेस को इंक्रीज करना सिर्फ, और कोई काम नहीं, कि सरफेस को इंक्रीज किया ताकि इनमें ऑब्जॉर्प्शन या कोई भी चीज की आपने ऑब्जॉर्व करना है, उसकी जो सरफेस है उसको इंक्रीज कर दे कि ऑब्जॉर्प्शन की पावर भी इंक्रीज हो जाए। तो जो हमारे क्यूबाइडल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरीज एंड टेस्टिस तो इसके मेन है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? जैसे पीटीसी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, लाइक जहाँ फिर हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन में, किडनी में। तो इनमें क्या होता है, इनमें काफी चीजें क्या होती है, अब्जॉर्ब होनी होती है। लाइक हम कहते हैं वाटर, लाइक हो गया कि वाटर को आपने अब्जॉर्ब करना है, उसमें जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं ताकि वो यूरिन के थ्रू पास आउट ना हो जाए, तो वो सारे कहाँ पे हमारे अब्जॉर्ब होते हैं? पीटीसी एंड डीटीसी में। तो इसी की वजह से ही इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि इनका सरफेस इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है वैसे ही सिंपल कॉलुमिनर टिश्यू। सिंपल कॉलुमिनर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कॉलम लाइक होती है। कॉलम लाइक मीन्स इलोंगेटेड, लाइक कॉलम्स जैसे बने होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ये आपने बेस में प्रेजेंट होता है। ऊपर हमने पढ़ा है सेंटर में, लेकिन जो कॉलुमिनर होता है वहां पे बेस में प्रेजेंट होता है। कुछ कॉलुमिनर सेल्स में म्यूकस भी सिक्रीट होता है। जैसे इस सेल में म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? म्यूकस सेल, और इसका अनदर नेम है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल, ये भी आप याद रख सकते हो कि गॉबलेट सेल्स कौन से होते हैं जिसमें से म्यूकस बाहर निकलेगा।
और इसका आपने नाम भी याद रखना है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्यों कहा गया है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी कि इसे ग्लैंडुलर एपिथीलियम का नाम दे दिया गया होगा। अब ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ग्लैंड ब्लैडर में और बाइल डक्ट्स। ये सारे क्या हैं, ग्लैंड ही तो हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, स्टमक में तो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, की वो एपिथीलियम जो ग्लैंड को कवर करके रखेगी, मीन्स ग्लैंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये सारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन या गॉल ब्लैडर, वाइल्ड डक, ये सारे में प्रेजेंट होते हैं। आपने सिर्फ याद रखना है कि जैसे ऊपर मैंने जर्मिनल बताया था, तो जर्मिनल में कहा ओवम एंड टेस्टिस, सॉरी ओवरी एंड टेस्टिस। ग्लैंडुलर में ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, लाइक या फिर हम लीवर में भी कह सकते हैं। तो ये सारे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे कि इनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथीलियम। सिलिएटेड का मतलब क्या होगा कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होगी। अब सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम। जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि होते तो ये कॉलुमुलर टाइप की हैं, जो दो टाइप के होंगे, कॉलुमुलर एंड कुबाइडल, कि इनकी शेप कॉलुमुलर भी हो सकती है, जैसे इलोंगेटेड शेप भी हो सकते हैं, और कुबाइडल मीन्स कुबाइडल शेप के हो जाएं और उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बस इनमें डिफरेंस यही है कि सीलिया प्रेजेंट होंगे कॉलुमुलर एपिथीलियम के ऊपर या फिर कुबाइडल एपिथीलियम के ऊपर। अगर प्रेजेंट होते हैं तो सिलेटेड एपिथीलियम उसको नाम दे दिया गया है। तो अब हमें सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब सीलिया वहीं प्रेजेंट हो गए जहाँ पे किसी चीज ने अंदर जाना हो और बाहर, जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट है कि ऑक्सीजन ने अंदर रहना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है, तो वहां पे हमें सीलिया की जरूरत है। अब सीलिया की जरूरत है तो कौन सा एपिथीलियम प्रेजेंट हुआ, वहां पे सिलेक्टेड एपिथीलियम प्रेजेंट हुआ। वैसे ही फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में भी ये प्रेजेंट है। जैसे ओविडक्ट में क्या जाना होता है, हमारा जो ओवम होता है वो प्रोड्यूस जो फॉर्म हुआ होता है उसने यूट्रस में आना होता है, तो उसकी मूवमेंट के लिए सीलिया की जरूरत पड़े कि वो इजीली से क्या हो, फ्लो हो सके, बाहर निकल सके। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल अपने आप ही याद हो जाएंगी अगर आपने थोड़ा सा इसको लॉजिक सा लगाना है कि सीलिया कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, कि फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट हो सकते हैं, कि जहाँ पे किसी ने आना है और जाना है, जहाँ किसी चीज की मूवमेंट होनी है वहां पे सीलिया प्रेजेंट होंगे। वैसे सिलेक्टेड कुबाइडल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन ऑफ किडनी में क्या होता है, वेस्ट ने बाहर जाना है, तो वहां पे ये सिलेक्टेड कुबाइडल सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कॉलुमुलर टाइप के होते हैं। कॉलुमुलर मीन्स ये इलोंगेटेड टाइप होंगे, लेकिन ये इनमें अनइक्वल टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक तो लॉन्ग सेल होगा, बीच में छोटे से शॉर्ट सेल होंगे, तो इसे हम कहते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। बस आपने ये याद रखना है कि दो टाइप के सेल प्रेजेंट हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। और उसमें भी सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि म्यूकस सिक्रीट होता है, तो उसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल। अब ये आगे दो टाइप के हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर। कॉलुमिनर मीन्स अगर वो कॉलम शेप के होंगे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है उसमें पाया जाता है, और ये यूरेथ्रा ऑफ मेल। ये दो एग्जाम्पल्स याद रखनी है, यूरेथ्रा ऑफ मेल एंड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड में सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथीलियम पाए जाते हैं। अब वैसे ही सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर सिलिएटेड, अब कॉलुमुलर के ऊपर क्या आ गए, सीलिया आ गए, और इसमें हमने लॉन्ग और शॉर्ट सेल को बना दें तो वो क्या बन जाएगा, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। मीन्स तीन यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रही है, एक तो सिलिएटेड हो गई, दूसरा कॉलुमिनर हो गई, इलोंगेट हो गई, तीसरा क्या हो गया, सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो स्ट्रेटिफाइड कैसे, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं। तो इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, जो हमारा ट्रैकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, और लार्ज जो ब्रोंकी होती है वहां सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम पाए जाते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही आ सकता है कि लोकेशन, या फिर आपको कोई एग्जांपल पूछ ली जाएगी कि इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, या फिर इसमें टिश्यू का टाइप देके एग्जांपल पूछ लेगी इस टिश्यू में कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड एपिथीलियम। आज की वीडियो में हमने कहा था सिंपल एपिथीलियम के टाइप्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड एपिथीलियम क्या होते हैं और उसके फर्दर टाइप्स क्या हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।